हेलो, नमस्ते। मेरा सभी भावी शिक्षकों को नमस्ते। मैं अपने सरकारी अध्यापक चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैं आपको सीटेट, यूपीटेट, सीटेट और रीट और सुपरटेट के लिए मैथ का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस कर रहे थे, जिसके मैंने आपको 2 पार्ट दे दिए हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 3 है। तो हम मैथ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखें। और जिसने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके ऑल पर बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। इसमें हमें दे रखा है 2060। क्या दे रखा है आपका? 2060 उसकी इक्वल टू 2 की पावर ए मल्टीप्लाई 3 की पावर बी मल्टीप्लाई 5 की पावर सी, ये दे रखा है आपका। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी है 3 की पावर ए की मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस बी की और 5 की पावर माइनस सी की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका क्वेश्चन आ चुका है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर फर्स्ट में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2060 के हमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2060 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन में एक मिस्टेक ये हो गई है कि इसमें जो 2060 है उसकी जगह क्या था आपका 2160 है। इसमें मिसप्रिंटिंग हो गई है। वो यहाँ पर आपका 2160 था, क्योंकि इसका आंसर जब पेपर आया था तब भी पेपर में करेक्शन हुआ था। क्या करा दिया गया था, 2160 करा दिया गया था। तो हम भी 2160 से निकालेंगे तभी हमारा आंसर आ पाएगा इसका। तो अगर हम 2060 से निकालते तो हमारा आंसर किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं करता। ठीक है, तो हम 2160 से निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। 2 1 2, 1080 हो गया जी, 540, 270, 135, 3 से चला जाएगा आपका 45 बार, 3 से 15 बार, फिर 3 से 5 बार, फिर 5 से चला जाएगा आपका। ठीक है, दो दो के कितने हो गए आपको ये देखिए आप। अब आप देखें यहाँ पर 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितनी होगी 4, 3 की पावर कितनी होगी आपकी 3 की पावर हो गई आपकी 3, 2 की पावर आपकी कितनी होगी 4, 3 की पावर हो गई आपकी 3 और 5 की पावर आपकी हो गई 1। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा कैसे होगा ये। अब यहाँ पर हमारा जो ए है, अब यहाँ पर 3 की पावर 2 की पावर ए है, तो ए की वैल्यू 4 हो जाएगी आपकी। 3 की पावर बी है, तो 3 की पावर कितनी है 3 है, तो बी की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। और 5 की पावर सी है, तो सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पता चल गया ए बी सी की वैल्यू क्या है हमारी। इस तरह से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हमें इन वैल्यू को पिट करना है, जो हमें आंसर निकालना है 3 की पावर ए में। अब 3 की पावर ए, ठीक है, अब 2 की पावर कितनी आई थी 4 आई थी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी की वैल्यू। ए की वैल्यू हो गई 4, बी की वैल्यू हो गई हमारी 3 और सी की वैल्यू हो गई हमारी 1। अब 3 की पावर ए है, तो 3 की पावर क्या होगी 4 हो जाएगी मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस बी है, तो आपका माइनस बी कितना आया था, बी सी आया था। 2 की पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 5 की पावर क्या हो जाएगा -c है, तो 5 की पावर -1 हो जाएगा। आपको पता ही होता है जब ए की पावर -1 होता है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं। इसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ऐसे लिखेंगे। अब हमारा 2 की पावर 3 का चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, क्योंकि पावर हमारी किस में माइनस में। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और ये भी कहाँ चला जाएगा आपका 5 की पावर -1 है तो नीचे चला जाएगा। तो 3 3 3 81 हो गया जी आपका। ये होगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 40, तो 81/40 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करते हैं। पहले फैक्टर निकाल लेते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम वैल्यू जो हमें निकालनी है उसमें पुट करके आंसर आ जाता है हमारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुणनफल 2153 की पावर कितनी दे रखी है 167 में इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम सारा देखते हैं कि इकाई अंक लास्ट यूनिट क्या है। पर यहाँ पर आपको लास्ट में क्या है 3 है, तो मैं आपको 3 और 7 का एक ही रूल है वो बता देता हूँ आपको। 3 या 7 हो लास्ट में, क्या हो आपका 3 या 7 हो लास्ट में आपके, जिस पावर से कोई लेना देना नहीं है। हम देखते हैं लास्ट में हमारा क्या है। लास्ट में हमारा 3 है, और 3 और 7 के लिए एक ही रूल है। तो हम देखेंगे पावर कितनी हमारी 167 है। क्या है हमारी 167। यदि पावर 3 या 7 हो लास्ट में और पावर हमारी 16 है, अगर हमारी 4 या 4 की गुणज है, मतलब जो पावर है हमारी वो 4 से डिवाइड हो रही है पूरी पूरी तरीके से, तो आपका इकाई अंक बिना देखे आप 1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे। ये ओनली 3 और 7 के लिए है। क्या आपका
अगर आपका जो पावर है वो 4 या 4 की गुणज का मतलब है 4 से डिवाइड हो रही है पूरी पूरी तरीके से, तब आपका इकाई अंक 1 हो जाएगा। पर अगर नहीं हो रही डिवाइड तो हम कैसे करते हैं, अब इसमें 167 है, 4 से डिवाइड होता है, 4 चौक 16, 7 उतारा, 4 एकम 4, कितनी बचा, 3 बचा। तो ये आपका शेषफल कितना बचा है, 3 बचा है। तो हम जो लास्ट की संख्या है हमारी उसकी पावर उतनी ही कर देते हैं जो शेषफल बचा है। लास्ट की संख्या क्या है हमारी, 3 है। अब 3 की पावर कितनी कर देंगे, जो शेषफल बचा है 3, तो 3 की पावर 3 हो गए 27, 27 में इकाई अंक हो गए 7। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। यदि ये 4 का गुणा, अब जैसे मान लीजिए लिख रहा है यहाँ पर 167 की पावर 32। अब देखिए यहाँ पर 3 या 7 में से एक होना चाहिए और पावर आपकी 4 या 4 की गुणज होनी चाहिए, क्योंकि 32 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से हम इकाई के अंक वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पर ये ओनली 3 और 7 के लिए, किसके लिए, 3 और 7 के लिए। और सभी संख्याओं के लिए अलग रूल होता है, वो मैं आपको पूरी एक वीडियो बनाकर आपको इकाई के अंक का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं, इसमें बताना है आपको जो संख्याएं 8 से भाज्य होती हैं, आपको भाज्यता का नियम पता होना चाहिए। 8 से भाज्य होने वाली, अगर लास्ट की 3, आपकी कितनी बड़ी संख्या लिख रही हो, आप लास्ट की केवल 3 संख्याएं देखिए, अगर वो 3 संख्याएं 8 से डिवाइड होती हैं तो आपकी पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ये होता है 8 का ट्रिवियलिटी रूल, यही कहता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखेंगे, केवल 3 लास्ट की 3 संख्या देखेंगे। अब ये लास्ट में क्या है, 240 है, क्या है 240, 8 3 है 24 होता है। तो आपको फर्स्ट तो ऑब्वियसली आपको साफ दिख रहा है कि ये 8 से डिवाइड होगी। सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम, 5220, अब 220 है, अब 220 8 से डिवाइड होता है, 8 2 16 नहीं होता, तो आपका ये कट गया ऑप्शन अपने आप ही। थर्ड ऑप्शन देखते हैं हम, 128 बन जाए 8, 4 8 6 48, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका 8 से डिवाइड होता है, तो फर्स्ट और थर्ड तो हो गए आपके। ठीक है, 124 देखते हैं, 124 8 बन जाए 8 नहीं होता है, तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड ही ऐसी संख्या है जो 8 से डिवाइड होती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट एंड थर्ड, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपके पूछे भी जाते हैं, तो आपको सबकी डिविजुअलिटी रूल पता होना चाहिए जो मैं आपको पूरी एक वीडियो में बता दूंगा सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। यदि दो संख्याओं का अंतर 5 दे रखा है और गुणनफल 36 दे रखा है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग है। यहाँ पे क्या आएगा, योग। इसमें मिस प्रिंटिंग है, सही करा दिया था पेपर वालों ने। तो योग बताना है आपको। यदि दो संख्याओं का अंतर, मतलब कुछ संख्या दे रखी है, मतलब a माइनस बी, उनका अंतर दे रखा है 5 और उनका गुणनफल दे रखा है 36, तो आपको इसके व्युत्क्रमों का योग बताना है। मतलब व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/a प्लस 1/b बताना है आपको। ये आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यदि देखिए आप इस तरह के क्वेश्चन को अगर बेसिक से करेंगे, यदि आप इस तरह के क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे, पूरी तरीके से करेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। जब भी आपको दो संख्याओं का अंतर दे दे, दोनों संख्याओं को गुणनफल दे दे और व्युत्क्रमों को योग पूछ ले, तो आपको क्या करना है, संख्याओं का अंतर जो है वो ऊपर लिखना है और जो संख्याओं को गुणनफल है वो नीचे लिखना है। वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा देखिए बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका पेपर में आया हुआ है। मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे प्रैक्टिस करा दूंगा, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और जो आ सकते हैं, उनकी जो संभावना बनती है उन क्वेश्चन को भी करा दूंगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप बस पूरी वीडियो ध्यान से देखें। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम आप क्या सॉल्व करेंगे, बार, उसके बाद स्मॉल वाला सॉल्व करेंगे, इसके बाद हमारे जो, इसको हम हिंदी में मजला बोलते हैं, और इसको हम उसके बाद हम जाला को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, बार सॉल्व करेंगे, सबको ऐसे ही लिख लेंगे जो भी हमारा दे रखा है आगे का, -8 प्लस 24 डिवाइड बाई 30 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके, 6 बचेंगे। कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। तो हमारा ये सॉल्व हो गया। अब सॉल्व करेंगे इतने को, पूरे को। ठीक है, -9 का -9 ऐसे लिखेंगे हम, माइनस बाहर है ये आपका, -8 को भी अभी ऐसे ही लिखेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे हम, प्लस 24, 6 में 24 का डिवाइड जाएगा, 4 बचेगा। अब ये हमारा, इसको अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल हो गया क्वेश्चन हमारा। अब देखिए, अब ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब ये -8 है प्लस 4 है, तो कितने बचेंगे, -4 बचेंगे, और -9 बाहर है, तो -9, ठीक है, और बीच में माइनस है ही आपका, फिर यहाँ अंदर क्या बचेगा, -4 बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, -9 और माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा -5, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। तो आपको एकदम ब्रैकेट जो सब आपका रूल है बोर्ड मास का, उसी के अकॉर्डिंग चलना है, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं, ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका देखो एग्जाम में आया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका हूँ।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2352 के फैक्टर करेंगे आप, किसके 2352 के फैक्टर करेंगे, फिर यहाँ से आपकी एक्स वाई जेड की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, फिर आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए होगा, क्योंकि मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो आपको ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए होगा। सब इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, क्योंकि मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में। सबसे पहले फैक्टर करेंगे इसकी, तो हमारी जो फैक्टर आएंगे उसमें 3 संख्या आएंगी, तो वो हमारी एक्स हो जाएगी फर्स्ट संख्या, वाई हो जाएगी सेकंड, जेड हो जाएगी थर्ड, फिर हम तीनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सब इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा आपने सही बताया या नहीं बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य दे रखा है 92 रुपये। क्या दे रखा है आपका, 3 पेन है आपकी, 3 पेन है और 2 पेंसिल है आपकी प्लस 4 रबड़ का मूल्य दे रखा है आपको 92 रुपये। ठीक है, और 8 पेंसिल का दे रखा है आपको, 8 पेंसिल प्लस 16 रबड़ का कितना दे रखा है आपको, 68 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है 24 पेन का मूल्य बताइए। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पर कितने हैं, 2 पेन है और यहाँ कितने 8 पेन, कितने गुना हो रहा है, यहाँ से 4 गुना हो रहा है, आपको दिख रहा है ये चीज़। यहाँ से कितनी है 4 रबड़ है, यहाँ कितनी है 16 रबड़ है, तो यहाँ भी कितना हो रहा है 4 गुना हो रहा है। इसको हम अगर फर्स्ट इक्वेशन माने, इसको सेकंड माने, तो हम क्या करेंगे, पूरे फर्स्ट इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पर 8 पेन और 16 रबड़ है, तो हम यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में। ठीक है, 8 पेन और 16 रबड़ के 68 रुपये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी पेन है 2, ये पेंसिल है, ये रबड़ है। ठीक है, 2 पेंसिल है और हमारी यहाँ पर कितनी है 8 पेंसिल है, यहाँ कितनी है 8 पेंसिल है, तो 2 पेंसिल से 8 पेंसिल 4 गुनी, 4 रबड़ से 16 रबड़ 4 गुनी। तो सबसे पहले ऊपर वाले में हम 4 गुना कर देंगे, तो 4 थी है 12 पेन प्लस 4 दूनी 8 पेंसिल प्लस 4 चौक 16 रबड़। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 92 चौका 4 दुनिया 4 368 हो जाएगी, कितनी 368 हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर दिख रहा है सॉरी कि हमारी 8 पेंसिल और 16 रबड़ की वैल्यू दे रखी है 68 रुपये। तो हम यहाँ से 8 पेंसिल और 16 रबड़ की वैल्यू है, हम यहाँ पुट कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो 12 पेन प्लस 68 बराबर कितना हो जाएगा, 368 हो जाएगा। अभी आपका 68 क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा माइनस में पहुँच जाएगा, तो 12 पेन की जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी आ जाएगी, 368 माइनस 68 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 12 पेन की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी, 368 माइनस 68 हो जाएगा, तो 12 पेन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 300 रुपये। कितनी आ जाएगी, 300 रुपये आ जाएगी। आपसे क्या पूछ रहा है, 24 पेन की वैल्यू पूछ रहा है, तो 12 पेन की 300 है, 24 पेन की क्या हो जाएगी 600 रुपये। तो आपका 600 रुपये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूछा भी गया एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। और 100 के समभाजकों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है, 100 के समभाजक। देखो भाजक कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम भाजक निकालना सीखते हैं। तो पहले हम भाजक निकालना सीखने के लिए 100 के क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। 2 से जाएगा आपका 50 बार, 2 से 25 बार, फिर आपका 5 से जाएगा, फिर आपका दोबारा 5 से जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अगर आपसे यहाँ पे सम नहीं पूछता, या आपसे डायरेक्ट पूछ लेता इसके टोटल भाजक कितने होंगे 100 के, तो हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी फैक्टर आए हैं उनकी जितनी भी पावर है उसमें 1 जोड़ देते हैं। 2 में 1 जोड़ा कितना हो गया 3, इसमें भी 1 जोड़ा कितना हो गया 3 3 9 हो गया आपका। तो ये हो गया आपके टोटल भाजक, क्या हो गया आपके टोटल भाजक होगा, ये हो गया आपके टोटल भाजक हो गए। अब हमें बताने समभाजक, ये तो हमारे हो गए टोटल भाजक कैसे निकालते हैं। अब समभाजक कैसे निकालते हैं, तो जो सम संख्या है उसकी जो पावर है उसको तो ऐसे ही ऐसे लिख लेंगे, 2 तो ऐसे लिख लेंगे मल्टीप्लाई, और जो विषम संख्या है उसकी पावर में 1 जोड़ देंगे। 2 में 1 जोड़ा कितना हो गया 3, तो 3 दूनी 6, 6 हो गया आपके समभाजक। तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको विषम पूछ रहा है तो जो आपके टोटल भाजक आए हैं और आपके जो समभाजक आए हैं उसमें से आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके विषम भाजक आ जाएंगे। तो विषम भाजक कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। इस तरीके से टोटल भाजक, समभाजक और विषम भाजक आसानी से निकाल सकते हैं। आपको क्या करा मैंने, फैक्टर करे 100 के, क्या आया 2 की पावर 2 आया और 5 की पावर 2 आया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, जो आपकी पावर आई है टोटल भाजक निकालने के लिए उसमें 1 जोड़ा, 2 में 1 जोड़ा 3, इसमें 1 जोड़ा 3, 3 3 9, तो 9 आ गया आपके टोटल भाजक। समभाजक कैसे निकाला, जो हमारी सम संख्या है उसकी जो पावर है उसको ऐसे लिख लिया, 2 को 2 लिख लिया, और जो विषम संख्या है उसकी पावर में 1 जोड़ा, 2 में 1 जोड़ा 3 हो गया, 2 3 क्या हो गया 6 हो गया। ये हो गया आपके समभाजक। तो विषम भाजक कितने बचे आपके, 3 बचे। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसके सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपका, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a मल्टीप्लाई b दे रखा है आपका a² प्लस b² माइनस ab। ठीक है, फिर 9 मल्टीप्लाई 10 का वैल्यू निकालिए। हमें क्या निकालिए, बहुत सिंपल है, जहाँ पे आपको a दे रखा है वहाँ 9 लगाना है, यहाँ b दे रखा है वहाँ 10 लगाना है। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81
प्लस बी स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 9 10 या 90 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये 100 में से 90 जाएंगे, कितने बचेंगे 10 बचेंगे, और 81 प्लस 10 कितने हो जाएंगे आपके 91 हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको ले लिया था ये क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं आज के। इसमें कह रहा है 3 की पावर 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस तरह रिमाइंडर थ्योरम का एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले पावर देखनी है कौन सी है हमारी, विषम है या सम है। 3 की पावर 1989 में 7 का डिवाइड करना है, तो हम पावर देखेंगे, पावर हमारी क्या है, विषम है। पावर हमारी क्या है, विषम है। तो हम क्या करेंगे, विषम है तो 3 की पावर पहले 1 लेंगे। अगर हमारा 3 की पावर 1 में डिवाइड चला जाता है 7 का, तो हम आगे नहीं बढ़ते, फिर हम क्या करेंगे 3 की पावर 3 लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे 3 की पावर 2 क्यों नहीं ली। अब आप सोच रहे होंगे पावर 2 क्यों इसलिए नहीं ली सॉरी, क्योंकि 3 की पावर 2 क्या हो जाती है, हमारी सम हो जाती। क्या हो जाती है, सम हो जाती। अगर यहाँ पर हमारी सम पावर होती तो हम 3 की पावर 2 से शुरुआत करते। किससे शुरुआत करते, 3 की पावर 2 से। पर हमारी क्या पावर, विषम है। क्या है हमारी, विषम है। तो 3 की पावर 1 के बाद हम क्या लेंगे, 1 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 3 आती है। तो उसमें हम 7 का डिवाइड दे के देखेंगे। तो 3 की पावर 3 क्या होगा, 27। 27 में 7 का डिवाइड देंगे तो कितना जाएगा हमारा, 7 से 7 या 21, 7 या 21 कितने बचेंगे हमारे, 6 बचेंगे। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं पावर क्या है हमारी, सम है या विषम है। तो हम 1 में 2 में 3 इनमें तोड़ लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे। आपको इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।